आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा की। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस तरह से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एटम में। तो हमारे पास लेट्स से एक एटम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में उसके, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव जेडी, और इलेक्ट्रॉन जो है तो रिवॉल्व कर रहे होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अगर हम मैनी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें, मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन एटम की तरह नहीं है। ठीक है, सो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड देन सेकेंड ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से सेकेंड ऑर्बिट में हम देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड देन यहाँ पर जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें मान लेते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, और वो इसको प्रोजेक्ट कराते हैं इस एटम पर। ठीक है, ये जो एटम है इस पर जो है प्रोजेक्ट कराते हैं, तो ये क्या करेगा, जाके जो इनर ऑर्बिट है, मतलब n=1 ऑर्बिट है, उसके एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। ठीक है, और हिट करके उसको क्या करता है, नॉकआउट कर देता है, बाहर निकल जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और खुद भी बाहर आ जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, वो भी बाहर आ गया, और साथ साथ जो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन था जो ऑर्बिट में था इस एटम के, वो भी बाहर आ गया। ठीक है, जब इसने हिट किया तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर खाली हो गई, तो उसको फिल करने के लिए क्या करता है, जो इसके ऊपर वाले स्टेट हैं, या हायर एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं उनको हम। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट से यानी इक्वल्स टू 2 स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप करेगा और इस वैकेंसी को फिल करेगा। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये फिर से जो फर्स्ट ऑर्बिट है n=1, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जैसे ही वहाँ से n=2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो n=2 में एक इलेक्ट्रॉन की फिर वैकेंसी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर वाले स्टेट पे। ठीक है, अब जब यहाँ पर हो गई तो इसको फिल करने के लिए इसके ऊपर वाला जो स्टेट है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर जंप करेगा और उसको फिल करेगा। तो जब इस तरह का प्रोसेस चलता है तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो वो ट्रांजिशन में क्या करता है, एनर्जी अपनी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी जो निकाल रहा है, इस रेडिएशन को ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, ये जो फोटोन इमिट हो रहा है, इस फोटोन को हम क्या बोलते हैं, एक्सरे फोटोन बोलते हैं। ठीक है, एक्सरे फोटॉन्स। और यही एक्सरे जो होती है, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सरेज जो है थे ओरिजिनेट होती हैं एटम में, या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस तरह से बनती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, तो हमने देखा था स्पेक्ट्रा में, अ, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करें या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करें, तो हम उसमें देखे थे कि जो बोर स्पेक्ट्रा होता है, मतलब बोर एटम जो बोर ने बताया था, बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो जो लाइमन सीरीज और बामर सीरीज मिलती है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से ट्रांजिशन होते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की स्पेक्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह से स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ भी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये लाइन्स हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं, इसको अगर यहाँ पर इस तरह से हम कुछ लेवल्स बना के देखें, ठीक है, इन्हीं ऑर्बिट्स को हम एक लेवल, एनर्जी लेवल की तरह अगर देखें, तो ये किस तरह होंगे, लेट्स से हमारे पास ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। अब हम अगर इसमें बात करें, तो ये n=1 होगा लेवल, ये n=2 होगा, और ये हमारा n=3 है, और ये n=4 है। n=1 को हम बोलते हैं k सीरीज या k लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको l बोलते हैं, इसको m बोलते हैं, और इसको n बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल KLMN, इस तरह से भी हम ऑर्बिट के नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, के जो है यहाँ पर, मतलब n=1 जो है,
यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बाहर हो गया था, और जैसे ही बाहर हो गया था तो ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई थी होना, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट में जंप करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिलती रही, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर इसी चीज़ को हम इस लेवल के फॉर्म में अगर देखें, एनर्जी फॉर्म में देखें, तो जब एक्सरे मतलब यहाँ से n=1 से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, रिमूव हो गया, तो यहाँ पर जो वैलेंसी उसको फिल करने के लिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है n=2 से उसको फिल करने के लिए ट्रांजिशन करता है, या n=3 से डायरेक्ट फिल करने की यहाँ पर ट्रांजिशन करे, या n=4 से ट्रांजिशन करे, तो इस तरह की जो एक्सरेज मिलती हैं इस ट्रांजिशन में, जो रेडिएशन से यहाँ पर निकल रहे होते हैं, ठीक है, ये जो रेडिएशन निकलेंगे यहाँ से तीनों में, ठीक है, तीनों में क्या होगी, रेडिएशन एमिट करके, क्योंकि वहाँ पर हायर एक्साइटेड स्टेट में है n=4 में, और वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो काफ़ी एनर्जी गैप है, हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में काफ़ी एनर्जी गैप है, तो इतने एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी उसको रिमूव करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के फॉर्म में मतलब एक्सरे जो निकल रही है, रेडिएशन जो निकल रही है वो क्या है, एक्सरे है। तो वो एक्सरे को हम यहाँ पर नाम देते हैं इस ट्रांजिशन को, जब n=2 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो इसको हम बोलते हैं के अल्फा एक्सरे। क्या बोलते हैं, के अल्फा एक्सरे, ठीक है, के सीरीज में हो रहा है तो इसलिए के अल्फा। जब 3 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो इसका हम बोलते हैं के बीटा एक्सरे, और जब 4 से इस तरह से होता है डायरेक्ट ट्रांजिशन तो के गामा एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया 2 से, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा तो 2 पर एक वैकेंसी हो जाएगी। अब इसको फिल करने के लिए 3 से ट्रांजिशन होगा 2 पे, ठीक है। अब 3 से जब 2 पे ट्रांजिशन होगा, इस तरह से 3 से 2 पे ट्रांजिशन हो, या डायरेक्ट 4 से ट्रांजिशन हो 2 पर, दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो इस तरह जब होगा तो इसको बोलते हैं, जो ये रेडिएशन यहाँ पर इमिट हो रही हैं, इन रेडिएशन की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ये के अल्फा, के बीटा, के गामा, और ये क्या होगा, n=2 पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको बोलते हैं एल अल्फा, एल बीटा, ठीक है, और एल गामा। इसी तरह से अगर 4 से डायरेक्ट ट्रांजिशन होता है तो एल गामा जो है एक्सरेज होती है। एंड अब क्या हो रहा है, अब हम देख सकते हैं कि जैसे इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, उसी तरह से अगर n=3 से ट्रांजिशन हो रहा है एल में, मतलब 2 पे हो या डायरेक्ट 1 पे हो, तो दोनों केस में यहाँ पर वैकेंसी हो रही है, ठीक है। तो किसी भी एक केस की अगर बात करें, लेट्स से कि 3 से अगर इलेक्ट्रॉन 1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ पर वैकेंसी हो गई है। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या करेगा, अगेन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, उसको फिल करेगा हायर एक्साइटेड स्टेट से, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन और इस तरह से आएगा, और इसी तरह से अपर लेवल से भी इसी तरह ट्रांजिशन करेगा। तो यहाँ पर जो ये एक्सरे मिलेगी हमें, ये मिलती है, इसको बोलते हैं, क्योंकि एम जो है लेवल पे हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम अल्फा एक्सरे, ठीक है। और इसी तरह अगर 5th लेवल से होता है ये ट्रांजिशन, n=5 होता, वहाँ से होता तो ये होता एम बीटा एक्सरे, ठीक है। तो एम अल्फा, एम बीटा, इसी तरह एल अल्फा, एल बीटा, और के अल्फा, के बीटा एक्सरेज किस तरह से मिलती है, उनका ओरिजिन मतलब उनकी किस तरह से ओरिजिन है, ठीक है, मतलब किस तरह से ओरिजिनेट होती हैं लेवल्स के बीच में, किस तरह से ट्रांजिशन होता है, और हमें किस तरह से फिर स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो इसी को हम बोलते हैं, जो हमारे पास ये ट्रांजिशन हो रहा है इसकी वजह से जो ये मिल रहा है, इस तरह से लाइन जो मिल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। तो इन सब को बोलते हैं के सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं एल सीरीज, इसको बोलते हैं एम सीरीज, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं एल सीरीज, एम सीरीज, के सीरीज, इसी तरह फिर एन सीरीज आएगी, ठीक है। तो हमें इसी तरह से सीरीज मिलती रहती है, ठीक है, एक्सरेज की काफ़ी सारी एक्सरेज इसी तरह से एमिट होंगी और हमें इस तरह से एक्सरे स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जो कि हमें बताना था इस वीडियो में। तो हमने देखा कि ओरिजिन किस तरह से होती है स्पेक्ट्रा की, और उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस तरह से ओरिजिन होती है और ओरिजिनेट होती है, और किस तरह से उसका स्पेक्ट्रा बनता है एटम में, ठीक है। तो ये किस तरह से बनती हैं, इनकी ओरिजिन होती है एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।